ठीक है, सर बहुत अच्छे। हाँ जी, सर हाँ मैं जी, पूछ सकती हूँ क्या? हाँ जी, सर मेरे को इतना नहीं पता लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार है, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगी समझ। हाँ जी, वो लोग बताएं, अभी आ जाएगी बहुत समझ अच्छा में। लगा थोड़ी सर। हाँ जी, थोड़ी सी रोशनी मीन्स फ्लोट हो रही थी, मीन्स जैसे फेडेड सी रोशनी, थोड़ी सी जैसे फेडेड सी रोशनी आ रही थी, मतलब थर्ड आई पे, मतलब पूरा प्रकाश नहीं दिखा, थोड़ा सा जैसे सूरज का प्रकाश होता है वैसे थोड़ी सी फेडेड सी फील हुआ है। ठीक है, और ब्लू रोशनी काफी स्पॉट दिखे मेरे काफी टाइम तक। ठीक है। गोल्डन कलर की लाइट दिख रही थी, स्पॉट दिख रहा था आगे, और कुछ ही देर दिखा, और मुझे आंख दिख रही थी, ब्लैक कलर की आउटलाइन, जैसे हम बच्चे बनाते हैं ना ड्राइंग, वैसे स्केच दिख रहा था, आंख का स्केच दिख रहा था। आनंद था अंदर। हाँ हाँ सर पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो कर रही थी बहुत ज्यादा, और लाइट भी नजर आ रही थी, और बहुत पीस फील कर रही हूँ सर मैं। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, हाँ जी, सर संजीव सर। हाँ जी, सर मेरे एक दो क्वेश्चन थे, आपको एक आपकी मिनट, अनुमति बाद में पहले एक बार एक एक्सपीरियंस आने दो ना लोगों के, जो स्टेप चल रहा है उसको मिस मत करो बीच में, लोगों के सुन तो लेने दो, कभी कहाँ पर पहुंचा है, मेरे एफर्ट कहाँ तक लगे हैं, आपके एफर्ट कहाँ तक लगे हैं, उसके बाद सुनेंगे आपके सवाल। तो मुझे अच्छा फील हुआ सर, पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पे आपने बोला ध्यान देने के लिए, वहाँ पे वो ऊर्जा वहीं से फ्लो हो रही थी, ऐसा पहली बार हुआ है, अच्छा लगा सर। हाँ जी, हाँ जी, सर आपने जब सारे ऊपर चक्रास उठवाए उसके बाद जो ऊपर आके ऐसा लगा बिल्कुल विचार शून्यता आ गई, बिल्कुल जब उठ गए सारे, तो गोल्डन भी कलर दिखा और व्हाइट भी दिखा। राइट। सर जब आपने चक्रा से एनर्जी ऊपर लेने के लिए बोला, तो वो मेरा कनेक्शन जैसे हार्ट चक्र से एनर्जी, मतलब ऐसा लग रहा था कि हेड से बहुत ऊपर एक पाइप है, और वहां से जैसे रेड कलर की पहले रूट से जा रही है एनर्जी, और वहां पे एंड में वहां पे एक सन था, सूरज जैसा कुछ रोशनी थी, और वहां से गोल्डन लाइट की शार्ट बिल्कुल जैसे वो आपस में एक्सचेंज हो रही थी वो एनर्जी सर, हर चक्रा से सर वो फीलिंग आ रही थी। और एंड सर मेरा जैसे मुझे ऐसा लग रहा था मेरा सर बिल्कुल पीछे चला गया था, ऐसा लग रहा था एक मैग्नेटिक कोई पुल ऊपर से पूरा मुझे खींच रही है, एंड उसके साथ बहुत डीप कनेक्शन हो गया था, और मुझे अपने दोनों हाथों से पीछे बैलेंस करने के लिए सर को सपोर्ट करना पड़ा। और फिर मुझे थोड़ी देर में लगा कि यहाँ पे मुझे सर के ऊपर सर एक पल्सेशन सी फील होने लगी बड़ी स्ट्रॉन्ग सी, और वो होती रही कंटिन्यू सर। एंड बीच में सर मुझे जैसे आगे की तरफ जैसे एक स्पाइरल सा जैसे होता है ना, एक स्प्रिंग की तरह ऐसे कुछ घूमता हुआ सर नीचे से रूट से, एंड सर वो थोड़ा ऊपर आके यहाँ ही मर्ज हो गया जैसे थ्रोट के पास कहीं। तो वो 2-3 बार सर वो फीलिंग आई नीचे से ऊपर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। हाँ सर मुझे ना स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब अपना कनेक्शन जो थर्ड आई का और क्राउन चक्रा का हो रहा था, तो एट दैट टाइम जो थर्ड आई का है वो एक ज्योत में कन्वर्ट हो गया, जस्ट इट वाज लाइक ज्योत ओनली। तो ज्योत और फिर ऊपर का जो क्राउन चक्रा था ना वो पूरा ओपन होके लाइक स्काई और एक ज्योत, मीन्स मेरा बॉडी भी मुझे फील नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, एक मैं आकाश में हूँ और एक ज्योत मेरी लाइक मेरा जो बॉडी है एक ज्योत में हो गया था सारी, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर। सर जब थर्ड आई कटिंग हो रही थी तो उसका लेयर काटा जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कैंची से काटा जा रहा हो। उसके बाद शिव जी की एक ब्लेसिंग आई और बॉडी टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया, वाइब्रेट करने लगी, फिर अलग सा एक प्रकाश दिखा, फिर प्रकाश दिखता ही रह गया, पहले व्हाइट दिखा उसके बाद गोल्डन दिखना शुरू हो गया सर। लेकिन सर मेरे साथ एक चीज हुई कि मेरा जो फेस था ना वो ऊपर को ही चल जा रहा था, मतलब ऊपर की तरफ उठे जा रहा था बार बार। दैट इज व्हाट आई फेल्ट। लाइट तो नहीं फील हुई, लेकिन ऊपर तक ऐसे कोई खींच रहा हो मेरे को ना ऊपर से। मन में कुछ खुशी थी, आनंद थी या नहीं था? नहीं आनंद तो था, लेकिन पीस इट वाज वेरी पीसफुल, बट somebody was pulling me from up, you know, it was like ठीक है ना, ये सब उसी का पार्ट है, ये सब उसी एक्सपीरियंसेस का पार्ट है।
कोई इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है, उसी एक्सपीरियंस का पार्ट है, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। सही है, ये जो भी हो रहा है सही हो रहा है, वही तो देख रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए और बताइए। हाँ सर, नमस्ते सर। मुझे यहाँ पे ऐसे ठंडा लग रहा था और ऊपर जब क्राउन चक्र पे गए तभी सन दिखाई दे रहा था और पिरामिड्स के ऊपर पिरामिड्स इतना ही दिखाई दे रहा, और यहाँ पे थर्ड आई पे तो छोटी सी दिया जैसा रहता ना, उतना ही दिखाई दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे। हाँ जी सर, I felt like golden light showering on me. हाँ जी ठीक है। सर मुझे ये गोल्डन लाइट तो नहीं दिखी, व्हाइट लाइट दी थी, और मुझे ये फील हो रहा था मेरा चेहरा नहीं फील हो रहा था बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा था चेहरा नहीं है, ऊपर कुछ जैसे अग्नि सी है और एनर्जी नीचे से ऊपर आ रही है, तो बिल्कुल चेहरा नहीं फील हो रहा था अपना बिल्कुल। ठीक है, ये आप मतलब ऊर्जा फॉर्म में अपने आप को फील कर पा रहे थे, राइट? यस, हाँ, पूरी वाइब्रेशन थी शरीर में, पर चेहरा मेरे को लग रहा था कि है ही नहीं ऊपर कुछ, और ऊपर जो लोटस था यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। परफेक्ट। हाँ जी, और कोई एक्सपीरियंस? गुरुजी नमस्कार। हाँ जी बोलो मनोज जी। सर ये एक तो आरी जैसा ऐसा फील हो रहा था, एक तो इधर कुछ काट रहा है सर, पीछे में सेंटर में कुछ काट रहा था, और सर वो जो थोड़ा लैटिंग ऐसा दिख रहा था, और सर उधर से इधर हजारों पंखड़ी वाला मैंने एक कमल का फूल उधर वो जो उसका पावर है जो है सर थोड़ा मैंने नीचे की तरफ बह रहा है, ऐसा सर फील हुआ था। ये पहले भी दिखा आपको एक कमल का फूल? सर मैंने पहले नहीं देखा, मैंने बाद में दिख रहा सर। नहीं, आज ही पहली बार देखा है? इससे पहले भी देखा है कभी ये? नहीं, आज सर। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उसको मिलने का जो आनंद है, समझ में आया कि कितनी खुशी होती है वहां पर उसके के खिलने पर? सर बहुत खुशी लग रहा था सर, जैसे पूरा जीवन ही खिल गया हो। अब समझ में आया ये गाना क्यों बजाया गया था, किसके खिलने का मौसम आया है? किसी का तो खिला, चलो एक का खिल गया तो दूसरों के खिलने की संभावना बनती है, राइट? ठीक है। हाँ जी। सोने के बाद ये गाना चल रहा था तो लगा डांस करने का मन कर रहा था। बिल्कुल बनता है, डांस करने के लिए ही था ये। अभी नागिन डांस करेंगे ना। सर बिल्कुल थॉटलेस था वो स्टेट, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, ये तैयारी है, करते जाइए। देखो एक सिंपल सी पहचान समझो आप, अगर कभी क्योंकि डेली बेस पे तो मैं आपको एक्सपीरियंसेस नहीं काउंट करूंगा ना, तो आप इसमें क्या करें, सबसे पहले अपना इस बात में जरूर ख्याल करें कि जो चीज आपको आनंद दे रही है, ये 3 चीजें होंगी वहां पर, जहां पर भी कोई भी एक्सपीरियंस के बारे में आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सही है या गलत है। तो उसमें 3 बातें होंगी, सत, चित और आनंद। 3 बातों को कॉम्बो होगा। सत का मतलब है अगर कोई चीज है तो वो आज भी है, वो कल भी रहेगी, वो परमानेंट रहेगी। आज के बाद भी कभी आप उसे दोबारा चाहेंगे या तो वो या उससे हायर चीज आपको मिल जाएगी, तो वो सत्य है। कोई चीज आई और गई, उसको कोई ज्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें बस ऐसी होती हैं, बस आप एक यात्रा कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, पता नहीं कितना ट्रैफिक आगे पीछे गुजरता है, कितनी कारें आई गई, कितनी बस आई गई, कुछ भी हुआ, कोई खास महत्व नहीं है। कहीं कोई रुक गए, कुछ जगह पर रुके, किसी जगह पर कोई माइलस्टोन दिखा, यहां कुछ रुकने का दिल कर रहा है, टिक जाओ वहां पर। जहां टिके वहां का महत्व है, ठीक है? तो वहां कुछ परमानेंट जैसा कुछ होगा। सत यानी परमानेंट, चित मतलब वो जो होगा एक्सपीरियंस वो लाइव होगा, वो फिक्स नहीं होगा, वो कुछ बदलाव भी आएंगे उसके अंदर, वो लाइव होगा, जीवंत होगा वो एक्सपीरियंस, ठीक है? और आप उसी समय जब वो एक्सपीरियंस हो रहा है, आप अपने अंदर सवाल पूछ सकते हैं कि क्या है। एंजल्स आपके साथ मौजूद हैं, आपको जवाब भी दिया जाएगा कि ये क्या है। अपने अंदर ही आएगा कि क्या ये सही है। अपने आप से पूछना, ये जो सारी प्रक्रिया अंदर घटित हो रही है, ये कोई डेड प्रक्रिया नहीं है। मतलब इट्स नॉट कि आप कोई मैकेनिकली सिर्फ एक एक्सरसाइज ही कर रहे हो और आपका शरीर जैसे एक्सरसाइज करते हो, शरीर थोड़ी बोलेगा कि नहीं बस ये हो गया है,
मेरे मसल ठीक हो चुके हैं या ये हो चुके हैं, वो बात की बात है। आपका अंदर से आपको खुशी मिलेगी और आपको अंदर मन से ये आवाज आएगी कि ये बिल्कुल सही है। तो ये चैतन्य है। चैतन्य मतलब एक्टिव है, वो निर्जीव नहीं है, उसके अंदर जीवंतता है, लाइवली है वो। और तीसरी चीज है उसमें आनंद होगा। अगर आनंद है तो फिर आनंद है, तो फिर आनंद है, फिर मजे लो, फिर खुश रहो, फिर ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओह ये कमल दिख गया हो, कोई कमल दिख गया, कोई टेंशन वाली चीज थोड़ी है। कई बार जब लोग रिएक्ट करते हैं तो बड़ी हैरानी होती है, भाई ये ऐसी बात कर रहे हैं जैसे इनको पता नहीं कोई दुखद परिस्थिति का सामना करना पड़ गया। कमल दिखा है, आनंद लो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इस कमल को खिलाने के लिए ऋषि मुनि उल्टे लटक लटक के तप किया करते थे, और आपका घर बैठे बिठाए अपने घर की एसी की हवा खाते हुए, अपने घर के माहौल में बैठे हुए, अपने पत्नी बच्चों सबके साथ बैठे हुए वो कमल खिल रहा है। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, बताओ। ये बात समझ में आ रही है? परिवार के साथ रहकर आपका बिना कुछ भी छोड़े हुए अगर ये कमल खिल गया, और वो भी कोविड टाइम पीरियड में जहां पर दुनिया इतनी दुखी और परेशान है, आपकी आत्मा जो है अंदर से वो कमल खिल जाता है, तो आपको नमस्कार है। दुनिया अप्रिशिएट करेगी, देवी देवता फूल बरसाएंगे आपकी सफलता पर। आपको पता होना चाहिए ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कमल का खिलना। जन्मों के बाद कब कोई सदगुरु मिलते हैं, तब ब्लेसिंग मिलती है, तब सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं, तब कहीं जाकर ये कमल खिलता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत 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 बड़ी बात है। ठीक है, तो पहले तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन चालू हो, नीचे से ऊपर का फ्लो बने, यही हम कोशिश कर रहे थे लगातार। ये तो अनुभव में था कि ऊपर ऊर्जा ऊपर उठ रही है, हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है, राइट? तो नीचे से ऊर्जा का फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर से नीचे भी जाएगा। मतलब ये है कि एकदम फ्लो की जो रुकावटें थी हमने सारी दूर कर दी, उसके जो ब्लॉकेजेस थी, गंगा ने बहना था, रास्ते में जो जो चीजें आनी थी हमने पहले वो रास्ता साफ कर दिया। अब वो ऊपर नीचे प्रॉपर फ्लो में जा रही है। ये अपने आप में ये भी एक स्टेप है, क्योंकि बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा प्लस है ये कि ये काम भी पूरा हो गया। अब अगली बार आपको इस यहां पर पहुंचने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहां से आगे यात्रा और आगे चलेगी। एंड सिमिलरली, इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है ये वाली? तो इस तरीके से ये आपको आगे के पॉइंटर दे रहा हूं कि कैसे कभी भी आपको अकेले में भी कोई अनुभव हो तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा ग्रुप में ही पूछते फिरोगे, क्योंकि कई बार बहुत सारे एक्सपीरियंस बहुत पर्सनल होते हैं, और जब लोग दूसरों को बता देते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है कि फिर बाद में एक्सपीरियंस रिपीट हो ना हो, कहा नहीं जा सकता। तो कुछ बातें थोड़ी सी अंदर गुप्त रख लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, अगर अच्छा हो तो अंदर रख लेना। मेरी बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं? क्योंकि हर रोज आप मेरे को तो नहीं बता पाएंगे, आप ग्रुप में कहीं लिखेंगे तो फिर वो औरों के साथ शेयर हो जाती है। तो अच्छा इसका कमल खिल के, ओ हो, लोगों का मन समझ में नहीं आता। पीपल आर लाइक क्रेजी, लोग मतलब अजीब तरह का दिमाग है। भाई उसकी मेहनत है, इतनी बरसों की मेहनत करके किसी का कोई ये कमल खिलता है, अगर खिल गया तो नमस्कार करो। मैं नमस्कार करता हूँ ना, मेरे से समझ लो ये वाली बात। चाहे वो मैं टीचर की तरह बैठा हूँ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट को इतना बढ़िया परफॉर्म कर दे तो खुशी तो होगी ना। इस बात को ऐसे ही समझें। और मजे की बात यह है कि किसी का कमल खिलना आपके कमल खिलने की संभावना को मल्टीप्लाई कर देता है। इसका खिला है तो मेरा भी खिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? दिए को देखकर दिया जो है जलने की संभावना पैदा करता है। सारे बुझे हुए दिए, एक उदाहरण समझिए बात को, सारे बुझे हुए दिए हैं, एक दिए को स्पार्कल मिला और वो जला, भवक के जल उठा। औरों के आसपास वाले दियों के दिलों के अंदर एक उमंग पैदा हुई, ये तो हमारे साथ भी हो सकता है।